अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। बाबा श्याम के दरबार में हम आ गए हैं आपको लेकर, और ये है श्याम कुंड। श्याम कुंड का आप नज़ारा देख रहे हो। पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बाबा श्याम की कुंड की पूरी महिमा का वर्णन है और पूरा कुंड हम आपको दर्शन कराएंगे। बाबा श्याम के अद्भुत इस कुंड को दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। उसके बाद बाबा श्याम के दर्शन करते हैं। तो उस कुंड में जाने से पहले आपको अपने जूते चप्पल पहले यहाँ उतार देने हैं। तो इस जगह आप जूते चप्पल आप अपने उतार दोगे, और उतारने के बाद उसके बाद आप कुंड की तरफ चल देंगे। तो कुंड की तरफ जाने से पहले आपको अपने पाँव को इस तरह से जल में धो लेना है, और जल में धोने के बाद आपको कुंड की तरफ चलना है। कुंड की साफ़ सफाई रखना ज़रूरी होता है। यहाँ पर हमें जाकर कुंड में अगर हम स्नान करते हैं तो कुंड में स्नान करने के दौरान हमें साबुन वगैरह इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये है बाबा श्याम का कुंड, जहाँ का अभी आप दर्शन करने वाले हैं। तो देखिए, ये है श्याम कुंड के दर्शन, भव्य दर्शन है जहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं। काफ़ी सारे, अभी तो भीड़ कम है, परंतु यहाँ पर अधिक मात्रा में लोग आते हैं और बाबा श्याम के दर्शन करने से पहले कुंड के जल से अपने आप को पवित्र करते हैं। उसके बाद बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए दरबार जाते हैं। श्याम कुंड में आगे पहले अपने सिर के ऊपर जल छिड़कना चाहिए। इसे पीना नहीं चाहिए, जल छिड़कना चाहिए। उसके बाद बाबा श्याम के दर्शन करने चाहिए। चलिए आप मैं जाके दिखाता हूँ जल कैसे छिड़का जाता है। तो श्याम भक्तों, ये जो कुंड है, हम आप कुंड में जा रहे हैं और कुंड में जाकर बाबा श्याम का ध्यान करेंगे और बाबा श्याम की महिमा का गुणगान करेंगे। कैसे करेंगे आप पूरा वीडियो में देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे। तो कुंड में इस तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और प्रत्येक सीढ़ियों से उतरते हुए बाबा श्याम का ध्यान करना है। बाबा श्याम की जयकारे लगाने हैं, अपने मन में जयकारे लगाइए। उसके बाद बाबा श्याम की इस तरह से धीरे धीरे उतरते हुए आपको नीचे आना है, और ध्यान रखेंगे उतरते समय यहाँ पर फिसलन होती है, तो ध्यान से आपको नीचे उतरना है और कुंड में जाना है। देखिए, कुंड का ये जल है, अभी थोड़ा कम हो गया है जल, परंतु जब बरसात वगैरह का टाइम होता है तो कुंड का जल काफ़ी भर जाता है। तो इस तरह से आपको जल का छींटा अपने ऊपर लेना है। अगर आप स्नान नहीं कर सकते तो छींटा ही ले सकते हैं। इस जल का छींटा लेने के बाद आपको हो सके तो आप 3 बार परिक्रमा भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। बाबा श्याम का नाम लेकर 3 बार परिक्रमा कर लेंगे। तो अपनी अपनी मान्यता है, इच्छा है, कोई करता है कोई नहीं करता है, परंतु इस तरह से जिस तरह से आप देख रहे हैं, हम 3 बार हमने परिक्रमा की है, और इस परिक्रमा को करने के बाद हम कुंड के बाहर आ जाएंगे। बाबा श्याम से विनती करके हम बाहर आएंगे। इस तरह से आते समय जो सीढ़ियां हैं, आने की सीढ़ियां अलग है और जाने की सीढ़ियां अलग है। जिधर से हमको जाना है उस सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए हमें ऊपर आ जाना है। आगे हम आपको बताएंगे। इस कुंड में स्नान करने से ऐसा माना जाता है शरीर में जो भी रोग है, तकलीफ़ें हैं, वो सारी दूर हो जाती हैं। इस कुंड का जल आप अपने घर भी लेकर आ सकते हो, और घर में लाने के बाद आप जगह जगह घर में गंगा जल जिस तरह से छिड़कते हैं, उसी प्रकार से इसके जल को भी छिड़क सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारे श्याम भक्त खड़े हैं, कुंड को निहार रहे हैं। जो पहली बार दर्शन कर रहे हैं कुंड के लोग सब देख रहे हैं कि किस तरह से कुंड है और बाबा श्याम का शीश कैसे प्रकट हुआ होगा इस कुंड से। इस कुंड में जाना है और जल छिड़कना है, 3 बार परिक्रमा करनी है, बाबा श्याम का नाम लेना है, और बाबा श्याम इस तरह से अपनी कृपा करते हैं। आगे आपको और चीज़ दिखाता हूँ। श्याम भक्तों, देखिए, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये अर्जियां हैं। काफ़ी सारी अर्जी आप देख रहे हैं, बंधी हुई अर्जी। लोग आते हैं अपनी अपनी अर्जियों को लेकर, तो श्याम कुंड में इस तरह से अर्जियों को बांध देते हैं। तो अर्जी बांधने के लिए एक जगह बनाई गई है। इस तरह से आप भी अगर नारियल वगैरह की अर्जी लेकर आते हैं, या मन्नत का धागा लेकर आते हैं, या किसी भी प्रकार की अर्जी है, अरदास है, तो इस तरह से आप यहाँ पर समर्पण कर सकते हैं। कुंड में प्रत्येक सदस्य जो आपके साथ हैं, उन सभी को एक एक करके नीचे जाना चाहिए। और कुंड का महत्व भी अलग है। कुंड में स्नान करते हैं, इस तरह से सीढ़ियों से उतरते हुए बाबा श्याम के इस कुंड में
जो भी जाते हैं इनका जल अपने ऊपर छिड़क लेते हैं तो पूरा मन तन सब कुछ पवित्र हो जाता है। उसके बाद ही बाबा श्याम के दर्शन करने चाहिए। अगर आप अपने परिवार के साथ आते हैं तो प्रत्येक सदस्य को इस तरह से कुंड के जल से स्नान करना चाहिए, या स्नान नहीं कर सकते तो जल का छींटा ज़रूर लेना चाहिए। तो अद्भुत नज़ारे हैं, आप देख रहे हैं बच्चे लोग खेल रहे हैं कुंड के जल से। परंतु आपको कुंड के जल को हमेशा पवित्र रखना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए। आपको इस कुंड में अपने कपड़ों को नहीं धोना चाहिए। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, कुंड के जल में नहाने के बाद अपने कपड़े वहीं छोड़ देते हैं, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। कुंड को हमेशा साफ रखें, साबुन वगैरह का इस्तेमाल ना करें। और इस कुंड के जल को आप घर लेकर आ सकते हैं। इस जल को आपको पीना नहीं है, जल को घर लेकर आइए, घर में आप इसका छींटा वगैरह लगा सकते हैं। श्याम बाबा का जो जल होता है उसको तो आप पी भी सकते हैं, परंतु इस जल को आप अपने घर में लेकर आइए। बहुत ही पवित्र जल है, काफ़ी मान्यता है इस कुंड की। प्राचीन श्याम कुंड है, बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ था ऐसा माना जाता है इस कुंड से। इस तरह से जब आप कुंड में अपने ऊपर जल का छींटा लगा ले तो वापस से आप सीढ़ियों से होते हुए ऊपर आ जाएं। हालांकि वहाँ पर महिला कुंड अलग है, परंतु लोग एक ही कुंड में जब परिवार के साथ आते हैं इस तरह से कुंड का दर्शन करते हैं। तो श्याम भक्तों, ये बाबा श्याम का कुंड था जो आप अभी दर्शन कर रहे हैं। रिलेटेड या दाग धब्बे चेहरे पे हो तो वो सारी चीज़ें श्याम कुंड में आके क्या जाती हैं, समाप्त हो जाती है। यही है श्याम कुंड का चमत्कार, बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ। वीडियो के माध्यम से ऐसा माना जाता है बाबा श्याम के दर्शन जो करते हैं, बाबा श्याम की जिस दर्शन पवित्र हैं उसी प्रकार से बाबा श्याम का कुंड का दर्शन भी करने चाहिए आप सभी को। दर्शन करने के उपरांत आपकी जो भी मन्नत है या जो भी आप मन्नत लेकर आए हैं, इस तरह से कुंड के अंदर बाबा श्याम का ध्यान करके समर्पण कर दीजिए। तो बाबा श्याम आपकी सारी इच्छाएं या जो भी आपकी मन्नतें हैं उन सभी को पूरी करते हैं। बाबा श्याम की महिमा निराली है, बाबा श्याम की महिमा अद्भुत है। संसार में जितने दुखी हैं बाबा श्याम के दरबार एक बार ज़रूर आएं, बाबा श्याम के दर्शन करें, तोरण द्वार से होते हुए इस कुंड के दर्शन करें। कुंड की महिमा निराली है। जब आप आएंगे तो आपको इसकी पवित्रता और अद्भुतता खुद ही महसूस होगी। जब इस कुंड के जल को आप स्पर्श करेंगे उसके बाद बाबा श्याम के जब दर्शन करने जाएंगे तो आपको खुद व खुद फील होगा कि इस जल का महत्व कितना अत्यधिक है। हम तो सिर्फ आपको वीडियो के माध्यम से बता ही सकते हैं, दिखा ही सकते हैं। तो पूरे परिवार के साथ दर्शन करने आइए, खाटू धाम आए और बाबा श्याम के एक बार ज़रूर दर्शन करें। बाबा श्याम की महिमा आपके पूरे परिवार पर रहेगी। इस तरह से हमें वहाँ पर कुंड में मोर के भी दर्शन हुए जो कि काफ़ी शुभ माना जाता है। जय श्री श्याम।